नमस्कार साथियों, देखिए जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ था कि निजी ज़मीन वाले यह वीडियो ज़रूर देखें। बिल्कुल आप लोगों के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। होता क्या है कि आपके पास निजी ज़मीन होता है और आप वो रसीद कटवाते हैं और रसीद में आप कहाँ क्या लिखा हुआ रहता है वो आपको नहीं पता। और कभी-कभी क्या करते हैं कि रसीद को आप हल्के में ले लेते हैं, तो रसीद को पढ़ना सीखें। इससे पहले मैंने पुराना रसीद बताया था कि उसको कैसे पढ़ें। उसको थोड़ा-सा पढ़ना थोड़ा-सा मुश्किल होता था क्योंकि वो फ़ोटोकॉपी हुआ करता था। लेकिन अब जो नया वाला जो रसीद कटता है वो इस तरह का कटता है और अब तो ऑनलाइन भी होने लगा है। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको ऑनलाइन बताऊँगा कि ये रसीद आप ऑनलाइन कैसे कटवा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, रसीद जब कटवाने जाते हैं तो वहाँ राजस्व कर्मचारी के साथ में एक मुंशी जी बैठते हैं जो कि गैर सरकारी व्यक्ति होते हैं और वो लगभग आपके एक रसीद का 100 रुपये 50 रुपये कम से कम वो ले ही लेता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए बिहार राज्य सरकार ने क्या किया कि इस चीज़ को ऑनलाइन कर दिया ताकि वो घूसखोरी उस तरह का जो बदमाशी सब होता है वो ताकि बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो सके। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे-ऐसे जगह पर कुछ अंक होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप जब ऑनलाइन रसीद कटवाइएगा तो वहाँ इन सभी अंकों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। तो चलिए उन्हीं सब देख लेते हैं कि आखिर कहाँ-कहाँ वो सब बातें लिखी हुई रहती है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। तो मेरे भाई देख लीजिए पूरा का पूरा मेरे पास रसीद है और ये वाला रसीद मैंने खुद से कटवाया है। इसमें जो आपको मुख्य मुख्य बातें ध्यान रखना है, ये है आपका खाता संख्या। मैंने कुछ चीज़ों को ब्लर कर दिया जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये खाता संख्या है। खाता संख्या होता क्या चीज़ है? जैसे कि आपका अकाउंट होता है तो उसी तरह से बैंक में जाते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो उसी तरह से ज़मीन का भी खाता होता है, अकाउंट होता है, तो वो खाता संख्या। अब खेसरा संख्या क्या होता है? तो खेसरा संख्या अब देखिए मैं आपको अकाउंट से बतलाता हूँ। जैसे अकाउंट है और उसमें दो व्यक्ति जो जुड़े होते हैं, मान लीजिए ए है और बी, दो व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो उसी तरह से अकाउंट एक ही है, हो सकता है ये खसरा को दूसरी भाषा में कहें तो ये प्लॉट होता है कि एक ही खाता में कितने प्लॉट हैं। जैसे मान लीजिए कि दो भाई है और दोनों भाई साथ में रह रहा था, लेकिन जब वो अलग हुआ तो वो प्लॉट दो हो गया। तो खाता एक ही है लेकिन वो प्लॉट दो में बदल गया। तो और जब अलग होता है तो फिर प्लॉट आपको खसरा भी अलग करना पड़ता है। तो वो खाता अलग हो गया और खसरा भी आपका अलग हो गया। कभी कभी देखते होंगे कि इसमें खसरा संख्या में आपका दो दो लिखा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि एक ही खाता है और उसमें दो प्लॉट है, मतलब दो खसरा है। ये हो गया। आगे क्या चीज़ है? रकबा। रकबा क्या चीज़ होता है? तो रकबा जो है वो आपका कितना ज़मीन है। तो सबसे पहला इसको कहते हैं बीघा, उसके बाद कट्ठा, उसके बाद ये धूर होता है और ये धुड़की होता है। यानी कि ये 0-0 मतलब 0-0 बीघा, 4 कट्ठा, 10 धूर और 0 धुड़की। मैं फिर से आपको बतला दूँ, पहला जो होता है वो बीघा, दूसरा कट्ठा, ये धूर और फिर ये धुड़की। तो ये आपका ज़मीन होता है और इसको ज़मीनी भाषा में कहते हैं रकबा। इसको कहते हैं रकबा। ये शब्द आप ध्यान रखें। रकबा क्या चीज़ होता है? तो आपका ज़मीन कितना है। खेसरा संख्या क्या होता है? तो आपका प्लॉट जो होता है वो कितने भागों में बटा हुआ। खाता जो है वो आपका अकाउंट होता है, जिस तरह से होता है बैंक में, उसी तरह से। अगला देखिए आपका लिखा हुआ है यहाँ मौजा। मौजा क्या चीज़ होता है? तो जहाँ आपका ज़मीन है वो ज़मीन कहाँ है? तो महदीपुर में है। अब देखिए थाना संख्या क्या होता है? तो अब मैं आपको बतलाता हूँ। मैं जो हूँ बिहार के खगड़िया ज़िले से हूँ और यहाँ पर एक मेरा प्रखंड पड़ता है परबत्ता। पहले प्रखंड भी अंचल भी लिखा जाता था पुराने रसीद पर, लेकिन अब नहीं लिखा जाता है। तो प्रखंड मेरा परबत्ता पड़ता है और उसमें अगर पंचायत की बात करें तो महदीपुर पंचायत में 2 गांव है। तो 2 गांव, जहां गांव बोलते हैं ना वही होता है मौजा। गांव को ही बोलते हैं ज़मीनी भाषा में मौजा। तो वो ज़मीन है चूँकि मेरा महदीपुर गाँव में, और वही मौजा हो गया। और उस महदीपुर का कितना कोड है? तो 349। ऐसा नहीं, थाना संख्या का मतलब ये नहीं कि थाना पूछ रहा है, नहीं, इस महदीपुर का कोड कितना है? तो 349। उसके बाद अगला जो ये जमाबंदी संख्या, ये इंपॉर्टेंट होता है। जमाबंदी संख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब ऑनलाइन करवाने जाइएगा, ऑनलाइन जब खुद से कीजिएगा तो वहाँ जरूरी पड़ता है। यहाँ पर आपका लिखा होता है जमाबंदी संख्या। उसके बाद ये देखिए ज़मीनी भाषा में लिखा हुआ है उसका जमाबंदी रैयत का नाम। यहाँ पर जो है आपका उनका नाम लिखा होता है जिनके नाम से वो ज़मीन रहता है। और अगर आप महिला हैं तो आपके पति का नाम रहेगा, अगर आप पुरुष हैं तो आपके पिता का नाम रहेगा। और उसके बाद ये तो हो गया कि महदीपुर में वो ज़मीन है, लेकिन आप लोग कहाँ के हैं? तो वो इसे यहाँ लिखा हुआ रहता है कि आप लोग जो है वो महदीपुर के हैं। तो यही सारा बात लिखी हुई है। और उसके बाद आपका कब से कब तक आपका कटा हुआ है? तो 2019-20 से लेकर के 22-23 ये लिखा हुआ है।
और इसमें टोटल आपका कितना बना है तो 160 रुपये इसमें बना है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसमें लगान किसके द्वारा जमा किया गया, यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ करता था दा हिंदे। दा हिंदे का मतलब होता है कि किन के द्वारा जमा किया गया, तो खुद लिख दिया जाता है या फिर जो उस ज़मीन के हकदार हैं, मतलब उसके बेटे जो हैं वो लोग अपना अपना उसका नाम लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लास्ट में जो है आपका कर्मचारी का नाम होता है। और ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको जानकारी होना ही चाहिए। और ये रसीद का पढ़ने का ये तरीका मैंने बताया, इसके बाद मैं ऑनलाइन करने का भी तरीका बताऊंगा। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।